दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मैं बिंदु कुमार कश्यप। अभी वर्तमान में मैं बाराकुला पंचायत के मुखिया जी से मुखातिब हो रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि सर अभी भी वर्तमान समय में अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे स्थिति में आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं, पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं सर? जनता के लिए क्या कर रहे हैं लॉकडाउन में? अभी जो मानिए कि जो कोरोना वायरस का बीमारी आया अपना देश में जी, इस लेकर के सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया, तो ये भी लॉकडाउन को हम लोग पालन कर रहे हैं और मान रहे हैं। और जो मानिए कि अनशन जो हम लोग किए राष्ट्रीय स्तरीय हम भाकपा माले के ट्रेड यूनियन कमेटी के ओर से कि अपना अपना ही घर आवास के पास 2 दिन के लिए अनशन करें। 18 और 19 अप्रैल को किए हम लोग। तो इसमें समस्या ये है जैसे कि गरीब मजदूर बहुत सा जो किसान है इन साल बारिश नहीं होने के कारण खेती भी नहीं हो पाया। हमारे बाराकुला पंचायत जो झाया प्रखंड में है बहुत मानिए कि गरीबी इलाका है, जंगली क्षेत्र इलाका है। मजदूरी दतवन पत्तल बेच करके आदिवासी भाई लोग अपना परिवार में भरण पोषण करते आ रहे थे। तो अभी के टाइम में ये लॉकडाउन में सारा चीज़ बंद हो गया है। हमारे पंचायत में एक भी गांव में बारिश नहीं होने के कारण खेती नहीं हुआ। बाराकुला पंचायत में मात्र एक घोरमारा गांव है, वहाँ पर खेती किसी तरह से वो लोग नदी के सहयोग लेकर के खेती किए और बाकी एक निर्माण करने तक मानिए धान का खेती के नहीं हुआ। अभी क्या है कि राशन कार्ड कुछ गरीब का है, कुछ गरीब का नहीं है। तो जिसको नहीं है तो उसको सरकारी दोबारा से मानिए राशन नहीं मिल रहा है और उसका बाल बच्चा परिवार में मानिए भूखे तरह तरह कर रहा है, उसको सरकारी तरफ से लाभ भी नहीं मिल रहा है। जिसको राशन कार्ड है उसका ही सरकार द्वारा से प्रावधान किया कि उसका ही फ्री में अनाज मिला जाएगा। अब वो भी जो अनाज आया है हमारे पंचायत में अप्रैल महीना में एक तो पूरा बराबर भी उस ढंग से आते आ रहा है। तो अभी देखिए ईसरा चावल इस समस्या में आना चाहिए, तो अरवा चावल आया है, वो भी सड़ा हुआ जैसा चावल आया। इससे हमारा दिल बहुत तकलीफ में बुझा रहे हैं। हम सोचते हैं कि अगर यदि हमारे पंचायत के गरीब लोग मजदूर लोग भूखे प्यासे तरह तरह करेंगे तो इस ढंग से हमरा भी ये न है कि कि अपना जीवन को हम सही मानिए कि सही व्यवस्था में या तो बढ़िया से अपना खान पियान करें। अगर यदि हमारी जनता रोएगी तो हमरा भी रोने का दिल में आ रहा है, हम भी रोने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मुखिया जी, आपका जो जैसे अलॉटमेंट था कि पंचम वित्त का राशि हर मुखिया के अकाउंट में लगभग जाएगा अपने जनता के लिए, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम जो बात बोल रहे हैं तो थोड़ा उसमें हम पूरा और करके वो भी बता रहे हैं। तो जो सरकार से हम लोग का मांग यही कर रहे हैं कि अभी तक लॉकडाउन को मानते हुए हम लोग तो रोड पर नहीं उतर रहे हैं और न उतर पाएंगे, इसलिए हम लोग को भी मानना जरूरी है। ये सरकार का कानून को उल्लंघन नहीं करेंगे। और बात है कि हम लोग घर पर ही बैठ करके सरकार के पास मानवीय सूचना भेज रहे हैं अखबार के मीडिया के आप लोग के सहयोग से। और इसमें क्या है कि जो गरीब लोग राशन कार्ड से वंचित है, जिसको राशन नहीं मिल रहा है, सरकार दोबारा इस टाइम में कम से कम उसका राशन कार्ड बनवाने के लिए आदेश करे, कोई व्यवस्था करे या तो आधार कार्ड के नियम पर उसका राशन मिले। यही लेकर के हम लोग धरना न अनशन पर बैठे। इस वजह से अभी जो आपने पूछे कि आप लोग का सरकारी द्वारा से गरीब के मुखिया के हर पंचायत के प्रतिनिधि को सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया के द्वारा कि बल कुछ फंड आया कि, तो हमने तो ये पूरा अभी तक जान रहे हैं
कि कोई खर्च नहीं आया है। एक अफवाह के रूप में फैलाया जा रहा है कि 9 लाख आ रहा है। ऐसे गरीब के बांटने के लिए अभी सरकार द्वारा साहब आज के भी दिन में हम पंचायत सचिव से फ़ोन के जरिए पूछें, वो बताए कि अब कोई फंड नहीं आया है। और दूसरी बात है कि पंचम वर्ग और कहता है कि उसमें से गरीब लोग को बांटा जाए, तो हमारे पंचायत में पंचम वित्त में फंड ही नहीं है, 14वां वित्त में फंड नहीं, उसका खर्च हो चुका है। तो इस वजह से अभी 14वां वित्त में करीब लगभग हमारे पंचायत में 2 लाख का बैलेंस और है। जी मानिए कि सरकार और 2 लाख रुपया भेजेगा तभी वो 14वां वित्त का जो हम पहले काम कर चुके हैं तभी उसका पूरा होगा। दूसरी है पंचम में 1,89,000 की 91,000 के आसपास में पैसा है था। तो उसमें क्या हुआ, लॉकडाउन लागू होने से पहले एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जो वार्ड नंबर 1 में ढेंकियो गांव में, उसका 3 लाख ऐसा ही 35 या 36 हज़ार का एस्टिमेट बना कर को भी योजना खोल दे चुके हैं। इस मजबूरी से अभी हम जनता को कोई सहयोग कर नहीं पा रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर यदि सरकार द्वारा से गरीब के बांटने के लिए जो भी आएगा, हम 1 रुपया उसमें बेईमानी करने के ख्याल में नहीं रहेंगे। हम ईमानदारी के पूर्वक रूप में हम बांटेंगे। और इसमें आप लोग भी जब बहुत दूर से या करके हमारे पास या कर को जब बात लेने के लिए पूछने के लिए आए, वो धरना 18-19 तारीख को किए, इसके लेकर के आपको भी हम लोग बहुत सा धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से मानिए कि गरीब को आवाज़ उठाइएगा, जो मीडिया वाले, जो अखबार वाले, उसको हम लोग मानिए कि रुपया पैसा से सहयोग नहीं कर पाएंगे। इसे शरीर स्थिति दिल स्थिति जरूर उसको आशीर्वाद देंगे और धन्यवाद करते रहेंगे। जी हाँ दर्शकों, देखा जाए कि अभी मेरे साथ बने हुए थे रमेश यादव जी, जो बाराकोला पंचायत के मुखिया भी थे, और इनका एक बहुत ही जबरदस्त मांग है। मैंने इनकी बातें सुनकर के मैं द्रवित हो गया हूँ और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इनकी मांग को जल्दी पूरा करे। क्योंकि अभी वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से पूरा देश त्राहिमाम है, गरीब लोग परेशान हैं, उनकी मजदूरी बंद हो चुकी है। इनके पंचायत की जो स्थिति है, पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। वहाँ के लोग पत्तल बेचने वाले, दातुन बेचने वाले हैं और बेच करके अपना रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन वर्तमान समय में सारे रोजगार बंद हो चुके हैं। अब इनका मुखिया जी का कहना है कि इनके फंड में पैसा भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में इनकी सारी राशि जो है मैंने समाप्त हो चुकी है योजना में। तो मेरी चैनल भी दरख्वास्त करती है कि जल्द से जल्द मुखिया जी की बातों को ध्यान में रखते हुए कि किसी तरह से कोई अल्टरनेट व्यवस्था निकाला जाए गरीबों को राशन मुहैया कराने के लिए, तथा या फिर आधार कार्ड के नंबरों से लोगों को राशन मुहैया कराया जाए। इसीलिए मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं मुखिया जी का। बने रहिए मेरे साथ। वॉइस ऑफ नेशन के लिए बिंदु कुमार कश्यप के साथ वसीम अकरम की रिपोर्ट। भाकपा माले की ओर से राष्ट्रीय स्तरीय ये लॉकडाउन का भी पालन करते हुए अपना आवास पर ही मानिए कि गरीब के लिए अनशन पर बैठे 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को 4 बजे समाप्त किए हैं। ठीक। ये मांग था पहला नंबर कि जो गरीब का राशन कार्ड नहीं है उसका आधार कार्ड पर राशन दिया जाए और उसका राशन कार्ड भी सरकार द्वारा से बनवाया जाए। और उसके साथ में मानिए कि दतवन पत्तल बेचने वाले हमारे पंचायत में बहुत सा गरीब इलाका है हमारा पंचायत, और अभी के टाइम में देखते हैं कि एक जरा उन लोग को खाने का अवस्था नहीं है और उसका कोई सहयोग सरकारी द्वारा भी नहीं मिल रहा। जिसको राशन कार्ड है उसी का मिल रहा है, और उसमें भी जिसको राशन कार्ड है उसको मिल रहा है तो अरवा चावल जो सड़ा हुआ ढंग का है उस ढंग को दिया जा रहा है। आखिर कम से कम इस टाइम में तो इसरा चावल भी देता तक कुछ संतुष्टि गरीब लोग का होता, न सब्जी रोटी खाता, सब्जी भात खाता, ऐसे नीमक भात तो भी खाते हैं। ये मेन था हम लोग का धरना का। दूसरा था उद्देश्य क्या मांग हम लोग का, जो
बहुत सा मजदूर लोग, मानिए कि एक पंचायत का, हमारे पंचायत का नहीं, ये पूरे झाझा प्रखंड जमुई जिला, ये राज्य स्तरीय जो फंसे हुए हैं बाहर में, बम्बे में है, दिल्ली में है, कर्नाटका में है, गोवा में है, बहुत सा दूर में फंसे हुए हैं। उन लोग को सरकार द्वारा से हम लोग यही मांग था कि किसी तरह से उन लोग को वापस घर तक पहुंचाया जाए, ताकि कि उसका पूरे जांच करके डॉक्टरी द्वारा क्या है ना है उसको पहुंचाने के बाद, फिर यहाँ आने के बाद पहले उसका भी जांच हो, तब उसका वापस घर भेजा जाए। इसी के लेकर के हम लोग 2 दिवसीय अनशन पर बैठे हैं और उसमें लॉकडाउन का भी पालन किए हैं। जी धन्यवाद। और है जी मानिए कि सरकार और 2 लाख रुपया भेजेगा, तभी वो 14वां वित्त का जो हम पहले काम कर चुके हैं तभी उसका पूरा होगा। दूसरी है पंचम में 1,89,000 की 91,000 के आसपास में पैसा है था। तो उसमें क्या हुआ, लॉकडाउन लागू होने से पहले एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जो वार्ड नंबर 1 में ढेंकियो गांव में, उसका 3 लाख ऐसा ही 35 या 36 हज़ार का एस्टिमेट बना कर को भी योजना खोल दे चुके हैं। इस मजबूरी से अभी हम जनता को कोई सहयोग कर नहीं पा रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर यदि सरकार द्वारा से गरीब के बांटने के लिए जो भी आएगा, हम 1 रुपया उसमें बेईमानी करने के ख्याल में नहीं रहेंगे। हम ईमानदारी के पूर्वक रूप में हम बांटेंगे। और इसमें आप लोग भी जब बहुत दूर से या करके हमारे पास या कर को जब बात लेने के लिए पूछने के लिए आए, वो धरना 18-19 तारीख को किए, इसके लेकर के इसलिए करके आपको भी हम लोग बहुत सा धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से मानिए कि गरीब को आवाज़ उठाइएगा, जो मीडिया वाले, जो अखबार वाले, उसको हम लोग मानिए कि रुपया पैसा से सहयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे शरीर स्थिति, दिल स्थिति जरूर उसको आशीर्वाद देंगे और धन्यवाद करते रहेंगे। जी हाँ दर्शकों, देखा जाए कि अभी मेरे साथ बने हुए थे रमेश यादव जी, जो बाराकोला पंचायत के मुखिया भी थे, और इनका एक बहुत ही जबरदस्त मांग है। मैंने इनकी बातें सुनकर के मैं द्रवित हो गया हूँ और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इनकी मांग को जल्दी पूरा करे। क्योंकि अभी वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से पूरा देश त्राहिमाम है, गरीब लोग परेशान हैं, उनकी मजदूरी बंद हो चुकी है। इनके पंचायत की जो स्थिति है, पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। वहाँ के लोग पत्तल बेचने वाले, दातुन बेचने वाले हैं और बेच करके अपना रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन वर्तमान समय में सारे रोजगार बंद हो चुके हैं। अब इनका मुखिया जी का कहना है कि इनके फंड में पैसा भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में इनकी सारी राशि जो है माने समाप्त हो चुकी है योजना में। तो मेरी चैनल भी दरख्वास्त करती है कि जल्द से जल्द मुखिया जी की बातों को ध्यान में रखते हुए कि किसी तरह से कोई अल्टरनेट व्यवस्था निकाला जाए गरीबों को राशन मुहैया कराने के लिए, तथा या फिर आधार कार्ड के नंबरों से लोगों को राशन मुहैया कराया जाए। इसीलिए मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ मुखिया जी का। बने रहिए मेरे साथ। वॉइस